गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। आपका लेसन जो चल रहा है ए हाउस इज नॉट ए होम। आगे स्टडी करते हैं। शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। अग्निशमन कर्मचारी ने कहा वह ठीक होने जा रही है, वह ठीक हो जाएगी। कौन ठीक हो जाएगी? लेखक की माँ। किसको कह रहा? लेखक को। शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक। उसने कुछ धुआं निगल लिया, कुछ धुआं अंदर चला गया। इनहेल सांस के द्वारा अंदर जाना। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। और फिर वह आग से लड़ने के लिए वापिस दौड़ा। जबकि मेरी माँ और मैं वहाँ बैठे थे, परेशान बैठे थे, डेज्ड परेशान। एंड देन आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मुझे याद आता है कि हम घर को जलते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे दैट देर वॉज नथिंग, कि वहाँ कुछ नहीं बचा था, आई कुड डू अबाउट इट, जो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता था। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटे बाद आग अंततः बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा घर का लगभग हर चीज़ जलकर ढह गया, लगभग पूर्णतया घर जल गया। एंड देन इट स्टक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट। और फिर एक बात ने मुझे झकझोर दिया कि मुझे मेरी बिल्ली नहीं मिली थी। वेयर वॉज माई कैट? मेरी बिल्ली कहाँ थी? मस्ट टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। मेरे लिए बड़े डर की बात थी, हॉरर था मेरे लिए, कि मैंने महसूस किया कि वह कहीं भी नहीं मिलने वाली थी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. फिर सभी चीज़ों ने मुझे ठेस पहुंचाई, एकदम नया स्कूल, द फायर आग, माई कैट मेरी बिल्ली, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स मेरे आंसू निकल पड़े, मैं आंसुओं में फूट पड़ा। एंड क्राइड और रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। लंबे समय तक मैं इस नुकसान से पीड़ित था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। उस रात को अग्निशमन कर्मचारियों ने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। डेंजरस मीन खतरनाक, यह अब भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मृत या जीवित रहकर मैं मेरी बिल्ली को जाने बगैर यहाँ से चले जाने की कल्पना नहीं कर सकता था, इमेजिन नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। इस बात से ध्यान हटाते हुए मुझे जाना पड़ा। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. हमें हमारी पीठों पर कपड़ों के साथ कार में ठूंस दिया गया और अग्निशमन कर्मचारियों के कुछ कंबलों के साथ, और हमने हमारा रास्ता हमारे पैतृक घर की ओर रात बिताने के लिए बना लिया, जो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस था। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग बुझ गई
तो मैं अभी वही पोशाक पहने हुए था जो उस सुबह मैंने चर्च जाने के लिए पहनी थी। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन अब मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मैंने उनको निकाल दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। वे भी एक और आग की का नुकसान बन गई थी। कैजुअलिटी, जूतों की भी कोई कैजुअलिटी हो गई थी। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसलिए मैंने मेरी आंट से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से घर कैसे क्यों नहीं रुक सकता था। माई मदर वुड नॉट हीर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बास्ड बाई एवरीथिंग। मेरी माता ने इस बात को नहीं सुना, लेकिन मैं पूरी तरह से हर चीज़ से खौफ में था। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क and my backpack was gone. Weird mean अजीब, विचित्र। The clothes I was wearing looked weird. जो कपड़े मैं पहने हुए था वे विचित्र लग रहे थे। I had no books, मेरे पास कोई किताबें नहीं थी और होमवर्क कोई काम नहीं था, गृह कार्य नहीं था। And my backpack was gone, और मेरा पीठ वाला थैला भी चला गया था, जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। उस बैकपैक में, उस पिठू थैले में मेरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। जितना भी मैं इसको फिट करने का प्रयास करता था यह उतना ही खराब हो जाता था। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ। आउटकास्ट का मतलब निर्वासित, कहीं और जगह जाकर बस जाना। गीक का मतलब होता है मूर्ख, फुलिस। क्या एक निर्वासित होने का मेरे भाग्य में लिखा था, या सारे जीवन एक मूर्ख की तरह रहने का? दैट्स वाट इट फेल्ट लाइक। यही सब ऐसा लग रहा था। आई डिडेंट वांट टू ग्रो अप। मैं विकसित होना नहीं चाहता था और चेंज बदलना नहीं चाहता था। और आई हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। और यह जीवन इस ढंग से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, तो क्या मैं इसको हैंडल नहीं करना चाहता था? आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। कर्ल अप का मतलब समेटना। मैं अब इसे सिर्फ समेटना चाहता था, एंड डाई, और मरना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था घर के जलने से। लगभग सभी चीज़ें जल गई थी और उसकी पैट कैट भी नहीं मिल रही थी, पालतू बिल्ली भी नहीं मिल रही थी। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी होता है एक दयालु व्यक्ति, काइंड पर्सन। मैं एक करुणाजनक व्यक्ति की तरह स्कूल चला गया। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। हर चीज़ निरस नज़र आ रही थी, विचित्र नज़र आ रही थी। एंड आई वॉज नॉट श्योर, और मुझे भरोसा नहीं था वट वॉज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। रिप्ड अवे, बिखर जाना। मेरी सारी सुरक्षा जो मैं जानता था मेरे पुराने स्कूल से, मेरे दोस्तों से, मेरे घर से और मेरी बिल्ली से, सभी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. Put out का मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना। When I walked through what used to be my house,
आफ्टर स्कूल दैट डे। उस दिन के बाद जिसमें से मैं गुजर रहा था, जो मेरा घर होना था। आई वॉज शॉक्ड टू सी, वह देखकर मैं हैरान था। हाउ मच डैमेज देयर वाज, कि इस घर में कितना नुकसान हुआ था, कितना डैमेज हुआ था। वट एवर हैड नॉट बर्न्ड, जो भी चीज़ नहीं जली थी, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर, वह पानी से सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, खराब हो गया था। एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, और वे रसायन जो जिनका प्रयोग वे आग बुझाने के लिए करते थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू मीन बचाना। केवल कुछ भौतिक चीज़ें जो नष्ट नहीं हुई थी, वह केवल फ़ोटो एल्बम, दस्तावेज एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ निजी आइटम जो मेरी माँ बड़े ही नायक के रूप में बचा कर ले आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी। एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर, और उसके लिए मेरा हृदय धड़कता रहता था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, पीड़ित होने का, दुख होने का कोई समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता जी घर से बाहर दौड़ी। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव इन, हमें रहने के लिए एक घर ढूंढना था। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने थे। बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कैश कोई नगद राशि नहीं थी, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन, और ऐसी कोई पहचान भी नहीं थी टू बी एबल टू विदड्रा मनी फ्रॉम द बैंक, जिस पहचान से बैंक से कुछ पैसा निकाला जा सके, उसमें योग्य हो जाएं। सभी आइडेंटिटी कार्ड्स जल गए थे, नष्ट हो गए थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, हर चीज़ धुएं में उड़ चुकी थी, अर्थात जल गई थी। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन को यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।